गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र का वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हम आपको मांग के बारे में बताएंगे, जिसको अंग्रेजी में डिमांड कहते हैं। मांग जानने से पहले हम इच्छा को जानेंगे, इच्छा क्या होती है और आवश्यकता क्या होती है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इच्छा और आवश्यकता को भी लोग मांग कहते हैं, परंतु अर्थशास्त्र में इसके अर्थ अलग अलग होते हैं। इच्छा का मतलब होता है जो जिस वस्तु को हम पाने की लालसा रखते हैं उसको हम इच्छा कहते हैं। जिस वस्तु को पाने की हम लालसा रखते हैं उसको हम इच्छा कहते हैं, परंतु वह इच्छा जिसके लिए हमारे पास संसाधन है वही इच्छा आवश्यकता बन जाती है। यानी हमें खरीदने के लिए पैसे हैं तो वही इच्छा आवश्यकता बन जाती है, और जिस आवश्यकता को हम साकार रूप दे देते हैं, यानी एक निश्चित मूल्य और कीमत या स्थान पर क्रय कर लेते हैं, तो उसको हम मांग कहते हैं। परिभाषित रूप से मांग को हम कह सकते हैं, मांग वस्तु की उस मात्रा को बोध कराती है जो एक निश्चित समय में निश्चित मूल्य द्वारा क्रय की जाती है। अब मांग तथा आवश्यकता में अंतर क्या होता है? मांग तथा आवश्यकता में अंतर क्या होता है? मांग आवश्यकता से बनती है, जबकि आवश्यकता इच्छा से बनती है। आवश्यकता का मूल्य से संबंध नहीं होता है, जबकि मांग का मूल्य से संबंध होता है। आवश्यकता अस्थायी होता है, परंतु मांग अस्थायी नहीं होता है। तो ये आवश्यकता और मांग में अंतर है। अब मांग के आधार पर हम मांग तालिका बनाते हैं या मांग सारणी भी कहते हैं। ये मांग तालिका या सारणी का मतलब होता है किसी वस्तु को जो हम विभिन्न कीमतों पर जब क्रय करते हैं तो उसकी कितनी मात्राओं को हम क्रय कर लेते हैं, तो उसको अगर हम एक तालिका में लिख लेते हैं तो उसी को हम मांग तालिका कहते हैं। आप फिर से सुन लीजिए, विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को अगर हम एक तालिका के रूप में लिखते हैं तो उसी को मांग तालिका कहते हैं। ये मांग तालिका जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरा होती है बाजार मांग तालिका। आप देख सकते हैं, व्यक्तिगत का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के संदर्भ में जब कोई एक व्यक्ति विभिन्न कीमतों पर वस्तु की कितनी कितनी मात्राओं को खरीदता है, अगर उसको हम तालिका में लिख लेते हैं तो उसको हम व्यक्तिगत मांग तालिका या व्यक्तिगत मांग सारणी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये व्यक्तिगत मांग सारणी बनाई गई है। उदाहरण के तौर पर देखिए, सेव की कीमत है प्रति केजी रुपये में सेव की मांग है। ये जो है आप जो है 10 रुपये पर 4 केजी व्यक्ति खरीद रहा है। जब ये कीमत 8 रुपया हो गया तो 6 केजी खरीद रहा है। 6 केजी पर जो है 10 केजी खरीद रहा है। 4 रुपये प्रति केजी पर 16 खरीदा। तो इसको हमने ये 4 बार खरीदा, तो इसको हम एक सारणी में लिख दिए हैं। इसी के कारण जो है ये मांग तालिका बन जाती है। यानी विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को जब तालिका के रूप में लिख देते हैं तो वही व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है। इसको हम चित्र द्वारा भी देख सकते हैं। व्यक्तिगत मांग तालिका को चित्र द्वारा भी हम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप ये जो है ओ वाई है और ये ओ एक्स है। तो ओ एक्स पर मांग है और ओ वाई पर कीमत दिखाया गया है। आप देख लीजिए, इसमें सेव की कीमत जो है ये दिया गया 2, 4, 6, 8, 10 दिया गया है। अब इसकी मात्राएं जो मांगी गई है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 जो है उसको हम दर्शा दिए हैं। अब एक एक करके हम देखेंगे कि सेव की कीमत अगर 4 रुपया है तो उसकी मांग कितना है? 10 है। तो 4 रुपया ये देख लीजिए, जो है ये 4 रुपया कीमत यहाँ पर लिखा गया है। तो 4 रुपये कीमत पर जो है हम देख रहे हैं कि ये मांग कितना हमारे हैं। ये जो है मांग ये कीमत 10 रुपया है। ये 10 रुपये कीमत है, इसकी मांग 4 है। ये 10 यहाँ पर लिखा गया, ये 4, ये 10 है। यहाँ पर ये मांग इसकी ये 4 बन आ रही है। फिर कीमत जो अगर 8 रुपया हो गई तो मांग 6 है। यानी 8 रुपये प्रति केजी जब होता है तो ये मांग कितना हो गई?
ये 6 हो गई, इसको आप देख रहे हैं यहाँ पर। फिर अगर 6 रुपये ये कीमत होती है तो मांग 10 हो जाती है। ये 6 रुपये कीमत अगर हो रही थी, ये मांग ये 10 हो जा रही है। और 4 रुपये प्रति केजी होने पर मांग बढ़ करके 16 हो जाती है। तो ये 4 है और ये मांग बढ़कर 16 है। तो इनको मांग और कीमत के आधार पर जो ये बिंदु बनते हैं, इनको अगर हम एक मांग, इसको रेखाओं द्वारा हम जब व्यक्त कर देते हैं, इसको डी रेखा, डी मतलब डिमांड होता है, जिसको हम व्यक्तिगत मांग वक्र भी कहते हैं। तो ये व्यक्तिगत मांग तालिका के आधार पर व्यक्तिगत मांग वक्र और चित्र को हम प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है बाजार मांग तालिका। बाजार का मतलब होता है कि विभिन्न व्यक्तियों की मांग को अगर हम जोड़ लेते हैं तो वही बाजार मांग तालिका बन जाती है। जैसे कई व्यक्ति अगर विभिन्न वस्तुओं का मांग अलग अलग करते हैं, उनकी मांगों को जोड़ करके अगर हम एक तालिका में प्रस्तुत कर देते हैं तो उसको हम बाजार मांग तालिका कहते हैं। आप देख सकते हैं ये बाजार मांग तालिका है। इसमें सेब की कीमत है, कीमत वही 10 रुपये, 8 रुपये, 6 रुपये, 4 रुपये। अब ये 10 रुपये के राम द्वारा, यानी राम जो है 10 रुपये में 4 केजी खरीदता है, वही श्याम जो है 2 केजी खरीद रहा है। 8 रुपये कीमत पर राम जो है 6 केजी खरीदता है, श्याम 4 केजी खरीदता है। 6 रुपये पर राम 10 केजी खरीदता है, तो ये 8 केजी खरीदता है। 4 रुपये प्रति केजी पर ये 16 रुपये खरीदता है राम, तो श्याम 14 केजी खरीदता है। तो इसको हम जोड़ लिए हैं, यहाँ पर कुल मांग कर लिया गया है। कुल मांग में ये राम और श्याम का जोड़ करके लिख दिया गया है। तो देखा गया 10 रुपये में 4 केजी ये मांग रहा है, 2 केजी श्याम मांग रहा है, तो ये 4 2 6 केजी हो गया। 8 रुपये पर जो है 6 केजी राम मांगता है, 4 केजी श्याम मांगता है, तो इस तरह 10 हो गया। तो इस तरह करते 6 और 10 और 8 और ये 30 जो है बाजार मांग तालिका तैयार हो जाती है। अब इसी के आधार पर जो है हम बाजार मांग वक्र भी करते हैं या बाजार मांग का चित्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ओ अक्ष पर जो है ये बाजार मांग लिखा गया है, ओ वायु पर जो है ये कीमत दर्शाया गया है। कीमत को आपने दर्शाया 2, 4, 6, 8, 10 10 आपने दिया गया है पर। अब ये बाजार मांग को लिखा गया है। अब आपका जो मैक्सिमम 30 यहाँ पर दिया गया है मांग, तो 30 से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आप जड़ हैं तो आप कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, परंतु आपकी आवश्यकता 30 तक है। अब एक एक करके हम देखेंगे कि 10 रुपये पे दोनों की मांग कितना है। अब 10 रुपये पर ये देखिए सेब की जब कीमत यहाँ पर, तो राम और श्याम की दोनों मांग यहाँ पर जो है 6 केजी है। तो ये 10 रुपये जब कीमत है यहाँ पर, इसकी मांग क्या है 6 केजी हो गई। ये 8 रुपये पर दोनों की मांग 10 हो गई। 8 रुपये पर दोनों की मांग क्या हो गई 10 हो गई। ये देखिए 10 जा रही है। और 6 रुपये पे ये 18 हो गई। ये देखिए 6 रुपये जब यहाँ जा रही है तो ये दोनों की मांग मिलकर के, जिसको हम बाजार मांग करते 18 हो गई। और जब ये 4 रुपये कीमत होती है तो ये दोनों का राम श्याम मिलकर के जो है ये 30 हो जाती है। ये देखिए 30 हो गई। तो ये विभिन्न कीमतों पर राम श्याम का जो योग है, इसके आधार पर हम एक रेखा ये तैयार करते हैं। इस रेखा को हम बाजार मांग रेखा कहते हैं। तो इस तरह से जो हम बाजार, व्यक्तिगत बाजार मांग तालिका और बाजार मांग तालिका का अध्ययन कर लेते हैं। इसको हमने PDF के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा दिया है। और अगले वीडियो में आपको हम मांग का नियम बताएंगे। इसको आप भली बात नोट्स तैयार कर लीजिएगा। और आज का आपका प्रश्न है मांग का अर्थ क्या है, मांग के प्रकार क्या है, इसको आप अपने ढंग से जो है तालिका द्वारा प्रस्तुत करिएगा। धन्यवाद।